डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमें बताना था। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। उसके लिए वापस से हमने एक न्यू फाइल खोल ली है। लैंग्वेज में आएंगे, HTML यहाँ पर कर लिया। सबसे पहले अपनी बेसिक कोडिंग कर लेते हैं। HTML, इसका क्लोजिंग टैग, यहाँ पर रहेगा हमारा हेड टैग, स्टाइल टैग आएगा और यहाँ पे रहेगा हमारा बॉडी टैग का अपना। यहाँ हमारा अलग टैग रहेगा और यहाँ पर हमारा अलग कंटेंट रहेगा। अब कुछ कंटेंट हम पहले लिख लेते हैं, कुछ हेडिंग दे देते हैं और कुछ कंटेंट लिख लेते हैं ताकि हमें उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर डेटा हमारे पास हो। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ हेडिंग दिए दे रहे हैं। सपोज हमने एक हेडिंग दे दी, H1 टैग का यूज किया और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए ये हमने H1 दे दिया। इसके अलावा H2 टैग हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ भी हमने कुछ लिख दिया। ये दूसरी हेडिंग हमने दे दी है। यहाँ पर एक दो डिविजन यहाँ पे बना लेते हैं, div टैग। div टैग के लिए हम यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लेंगे। 4 डिविजन बना लेते हैं यहाँ पे और फिर उनके आपको कंटेंट बना के दिखाते हैं। एक ही डिवीजन में पहले हम डेटा ले आते हैं। ये हमारी फाइल खुली हुई है, इसी में से हम कुछ डेटा ले लेंगे। यहाँ से यही डेटा हमने कॉपी कर लिया। डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, अपनी फाइल में आए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारा पहला डिवीजन है। इस तरीके के हम 2-3 डिविजन यहाँ पर बनाएंगे। तो हम आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज दिखाएंगे वो कौन कौन सी है, उन्हीं के थ्रू पता चलेगा। ये हमारे यहाँ पर पहला है। अब इसके बाद एक और बनाते हैं हम यहाँ पे। कॉपी एक बार में कर लेंगे। ये हमने कंट्रोल से कॉपी किया, यहाँ आए, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। 4 डिवीजन ब्लॉक बनाने थे क्योंकि चारों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हम आपको दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले की, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 4 डिविजन बनाए। अब यहाँ H2 में हमने दिया है, तो पहली प्रॉपर्टी जो हम आपको बताना चाहते हैं दैट इज अबाउट नन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि H2 टैग में पता चले कि ये नन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। देन दूसरे डिवीजन के पहले हम यहाँ आएंगे। ये हमारा किस एट्रीब्यूट के लिए है, ये हम यहाँ पर आपको इनलाइन एट्रीब्यूट के लिए दिखा रहे हैं। ये इनलाइन हो गया। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्लॉक एट्रीब्यूट, ये ब्लॉक के लिए है। और चौथा ले लेते हैं इनलाइन। लिख लिया। तो ये हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट लिखे हैं। 4 हमने यहाँ पे डिविजन बनाए हैं, div टैग का यूज किया जिससे डेटा हमारा एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाई दे और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे अपना दे दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। यूज करने के लिए ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना होगा, इसके लिए आपको अपने इंटरनल कोडिंग में जाना होगा। जो CSS का टैग हम यूज कर रहे हैं वहीं पर आना होगा। तो हेड में है ही ऑलरेडी। सबसे पहले हमें यूज करना है स्टाइल टैग। यहाँ से स्टाइल टैग ले लेते हैं और इसका क्लोजिंग टैग भी हाथ में यूज कर लेते हैं। और अब जो भी काम करना है हमको बीच में करना है। अब हम यहाँ पर कई तरीके से जैसे अपना डेटा दिखा सकते हैं। तो सपोज अब ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर ले रहे हैं पी टैग।
पी टैग के लिए हमने पहले एक कोडिंग अपनी करी है यहाँ पर पी, और पी के लिए हमने यही लिख दिया। हम क्या करना चाहते हैं, इसमें डिस्प्ले का कलर दिखाना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दे दिया, जो टेक्स्ट हमारा लिखेगा उसके लिए हम कलर लिखते हैं यहाँ पे, कलर इज इक्वल टू, आगे हमने दे दिया ब्लू। ये हमने पी टैग के लिए यूज किया है। अब हमारे 4 डिवीजन ब्लॉक्स हैं, डीआईवी हमने 4 बार लिखा है, और उन चारों को हम यहाँ पर अलग अलग डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं कि जो कंटेंट लिखा हुआ है किस तरह से डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम चारों के लिए अलग अलग एक नेम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे डीआईवी पहला वाला है तो D1 दे दिया, D2 दे दिया, D3 दे दिया और D4 दे दिया। पर क्योंकि वो पी टैग के साथ ही यूज हो रहे हैं, मतलब वो एक पी टैग पे ही काम करता है, तो इसलिए उसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा p.d1, ऐसे हम करेंगे। और अब इसके लिए भी हम यहाँ पर हम देना चाहते हैं अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले, और पहला हम आपको दिखाना चाहते हैं नन। मतलब एक्चुअली ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 तरीके से हम डिस्प्ले करते हैं। एक है नन, उसके बाद आगे हमारा और है। तो चारों को जब हम यूज करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, बस ये हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ये दूसरे डिवीजन के लिए दे दिया हमने। अब हमारा यहाँ पर है डिस्प्ले। दूसरा हम आपको इनलाइन दिखाना चाहते हैं, तो हम इनलाइन यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तीसरा है T3। अब हम ले रहे हैं डिस्प्ले ब्लॉक, और चौथा ले रहे हैं इनलाइन ब्लॉक। तो आप इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे, ये आप अपना बीच में हाइफन डाल देंगे, तब इस तरह से हमने ये काम किया। सेव कर, सेव करने फाइल मैम को कोई, D4 में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। अच्छा मत, सेव कर लेते हैं पहले। DISP के नाम से फाइल बना ली, DISP.html। ठीक है, सेव कर रहे हैं इसको। ये देखिए 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये कंटेंट को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में मैंने देखा ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन कोई लाइन लिखी जाती है तब शायद ज्यादा अच्छे से ही दिखाएगा। मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ कि होता क्या है, मतलब इन लाइन में क्या कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है। देखिए जो हमारा सबसे पहला है नन, नन का मतलब ये है कि ये जो भी हमारा कंटेंट है वो हमारा जैसा मतलब हो रहा है, जैसा बाय डिफॉल्ट आता बिल्कुल वैसा ही आएगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं करेगा। बल्कि कई बार ये होता है कि जैसे अगर आपने सीएसएस की 2 जगह पर टैगिंग कर रखी है, जैसे एक्सटर्नल टैगिंग भी कर रखी है और इंटरनल भी सीएसएस का कोड लिख रखा है, तो ये प्रायोरिटी वाइज जो पुरानी मतलब जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको हाइड करता है, और बाय डिफॉल्ट ये उनको शो करता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दूसरा है हमारा जैसे यहाँ पर इनलाइन। इनलाइन में ये क्या करता है कि इनलाइन में जो कंटेंट्स होते हैं हमारे, वो उसको एक मतलब उसके ब्लॉक के फॉर्म में दिखाता है। मतलब एक स्टाइल कंटेंट को किसी भी दूसरे कंटेंट के साथ आप यूज कर सकते हैं, सेम ब्लॉक में आप उसे यूज कर सकते हैं, और एक सिंगल रो में भी आप चाहें तो डेटा दिखा सकते हैं। इनलाइन में एक सिंगल रो में आप डेटा दिखा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप सिंगल रो में डेटा दिखाएंगे तो आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे तो फिर वो मल्टीपल रो होंगी। जैसे अगर ये कंटेंट अभी हम कम कर देते हैं तो फिर वो आपका इसमें डिफरेंस दिखा सकता था। तीसरा है हमारे यहाँ पे ब्लॉक। ब्लॉक में क्या करता है कि ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इनलाइन है, लेकिन इनलाइन लेवल में, इनलाइन में और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें एक ब्लॉक का कंटेनर बन जाता है। ब्लॉक वाले में एक ब्लॉक का कंटेनर बन जाता है, और इसमें आप उसकी हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। खाली जब आप इनलाइन लिखते हैं तो आप हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर सकते ब्लॉक की, लेकिन जब आप ब्लॉक लिखते हैं तो एक ब्लॉक लेवल कंटेनर उसका जनरेट हो जाता है, जिसमें आप ब्लॉक की हाइट और विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। और लास्ट है हमारा इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में ये जो है आपको ये भी आपकी हाइट विड्थ स्पेसिफाई करता है, सिंगल लाइन में नहीं दिखाएगा, मल्टीपल लाइन आपकी डिस्प्ले करेगा।
तो लाइंस के काउंट को अगर हम कम करेंगे तो शायद हम इस फर्क को देख सकें। बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में जबरदस्ती की भी लिखी हुई हैं, जबकि मैंने वैसे नाइलिट के सिलेबस में कंसल्ट किया था, मेरे पास तो कोई इसकी बुक नहीं है, तो देखा था लेकिन ऑनलाइन तो वो ये सब चीजें नहीं दी हुई है। पर ये पता नहीं जो बुक आपको दी गई है इसमें ये जबरदस्ती क्यों सारी चीजें हैं, मुझे पता भी नहीं था कि मॉड्यूल 2 के में ये चीजें हैं। इनकी कोई एज सच नीड नहीं है, क्योंकि डीआईवी के लिए हम एक ही वो यूज करते हैं और उसी का ज्यादातर काम होता है। अब ये जो है इसमें कोई एज सच बहुत डिफरेंस नहीं होता है, तो इतना कोई फर्क पता नहीं चलता। अब देखिए जैसे बहुत ही ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पता चलता, कंटेंट कम है यहाँ पर जो है वो आपका जो है एक सिंगल उसमें लाइन में भी शो कर सकता है, यहाँ पर आप ब्लॉक में भी दिखा सकते हैं, बिना ब्लॉक के भी दिखा सकते हैं। यहाँ ब्लॉक है एक कंटेनर के फॉर्म में आता है, आप इस ब्लॉक की हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। और यहाँ पर भी आप मल्टीपल लाइंस में डेटा को देख सकते हैं, तो ये कोई बहुत ज्यादा अंतर वाली चीजें नहीं है। ये हम यूजुअली जो यूज करते हैं वो नन ही यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन को ज्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ब्लॉक वाला सारा काम जो है वो इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिस्प्ले में अगर आपने कोई अपना ब्लॉक वगैरह डिफाइन किया है तो उसके आप कलर या जैसे आपको फॉन्ट साइज देना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली नहीं यूज होते कि मतलब ऐसे ही कहीं भी आप डाल देंगे। ये खासतौर से तब यूज होते हैं जब आपने कोई एक इनलाइन ब्लॉक बनाया है और उसमें आप लिंक्स अपने जनरेट कर रहे हैं, माने आपने कई सारे लिंक्स बनाए हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए और आप उन पर विजिट करना चाहते हैं, तब उसके लिए आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का इनलाइन ब्लॉक के साथ या मतलब इनमें यूज कर सकते हैं। तो एक अगर आपको लिंक्स बनाने हैं और आप मल्टीपल लिंक्स को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पर हम यूज करेंगे, उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक और नई फाइल यहाँ से हम खोल ले रहे हैं, ये भी हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ही होगा, यहीं आकर पहले हम बता देंगे और बेसिक टैगिंग पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अब सबसे पहले हम अपना एचटीएमएल टैग बॉडी टैग हम लिख लेते हैं, कुछ हम यहाँ पे लिंक्स बना लेंगे। तो ऐसे ही हम अभी फिलहाल हमारे पास वो फाइल्स है नहीं एचटीएमएल की, लेकिन हम उन्हें क्रिएट करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे कि कुछ फाइल्स हमारे पास यहाँ पड़ी हुई हैं, उनमें हम काम करेंगे। तो कोई भी हमने अपनी पहले हेडिंग बना ली, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अपनी हेडिंग दे दी। अब हम यहाँ पर अपने कुछ एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं। अब कहने को तो लिस्ट जो है वो आपकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, लेकिन लिस्ट जब हम जनरेट करते हैं तो वो मल्टीपल लाइंस में आया हुआ एक कंटेंट होता है। आप 1 2 3 4 या फिर कोई भी सिंबल का यूज करके बुलेट्स वगैरह देते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी बने, लेकिन लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो एक लाइन में दिखाई दें, एक रो में आपको दिखाई दें और वो लिंक के फॉर्म में हो और आप उन्हें यूज करना चाहें तो मतलब एक लिंक की तरह से आप उन्हें विजिट भी कर सकते हैं। देखिए जब तक हमें ये चीज नहीं आती करना, अगर हम सिर्फ प्योर एचटीएमएल का ही यूज करें, तो ये काम करने के लिए समझ लीजिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के अंदर हर सेल में जाकर के हमें क्या नाम है उनके एड्रेसेस डालने पड़ेंगे, तब उनका लिंक जनरेट करना पड़ेगा, एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हर ईडी के अंदर जाएंगे, AHREF का यूज करेंगे और लिंक्स बनाएंगे, और फिर भी बहुत सारी चीजों को प्रॉपर एडजस्टमेंट हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप CSS के थ्रू ये काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से हम नेविगेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर लिंक्स जनरेट कर रहे हैं। तो हमें अब हमें मालूम है कि हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो हमने यहाँ पर यूएल टैग दे दिया। नॉर्मली भी हम यूएल टैग देते हैं, हालांकि अभी हम इसके लिए एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को हम नाम देंगे, पर पहले हम अभी लिस्ट के लिए केवल हम काम कर रहे हैं। हमने अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और उसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब इसके बीच में हमें अपने लिस्ट के एलिमेंट्स देने हैं, सभी को पता है कि लिस्ट एलिमेंट दिए जाते हैं, तो हम 3 4 यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट बना ले रहे हैं ऐसे।
जो भी नाम हम यहाँ देंगे वो नाम हमारे फिलहाल कंप्यूटर में HTML डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। अगर हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट बना है, अब कोई भी लिंक जनरेट करना है तो उसके लिए हमें कौन सा टैग देना होता है, एंकर टैग देते हैं, AHREF देंगे इज इक्वल टू, और AHREF में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपना कोई भी नाम दे रहे हैं, कुछ भी हमने लिख दिया, मान लीजिए home.html, ऐसा मान ले रहे हैं एक home.html करके हमारी फाइल बनी हुई है, और यहाँ पर भी AHREF इज इक्वल टू एक मान लीजिए बनी हुई है हमारी about us.html, ये एक फाइल हमारी यहाँ बनी हुई है। फिर एक है AHREF इज इक्वल टू फाइल भी HTML में बनी है, और एक हमारी यहाँ पे बनी हुई है ये 4 फाइलें हम कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली इनके लिए हम डिस्प्ले, वैसे हम नॉर्मली लिखेंगे तो पूरा फाइल का एड्रेस लेके आएंगे, सी ड्राइव में इस जगह पर बनी है, हम मान के चल रहे हैं कि हमने पूरा एड्रेस दे दिया है। अब ये home.html तो फाइल के लिए हमने कनेक्शन जनरेट किया, जो फाइल बनी है, आपको इसके लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो वो टेक्स्ट आप क्या लिखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जैसा पेज पे जाना चाहते हैं वही हमारा ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी रहता है। तो यहाँ पर ये किया हमने, और इसके बाद में ये दे दिया, और लास्ट में हम li टैग को क्लोज करेंगे, यूजली सभी करते हैं। इसको हम यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये काम सभी लाइनों में हमें करना है। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ आए, अब हमें दूसरा है अबाउट अस, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर भी अबाउट अस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा लिंक है कॉर्नर के नाम से, तो ये कर दिया, और लास्ट में हमारा है ये तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब लेकिन हम जो है ये यहाँ पर कैसे कनेक्टिविटी जनरेट करेंगे कि आप ये लिस्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाएं, एक ही लाइन में पूरा का पूरा एक ब्लॉक जनरेट हो जाए। इसके लिए हमें अपनी इस लिस्ट को एक क्लास का नाम देना पड़ेगा, मतलब लिस्ट में एक क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और उस क्लास को हमें कोई नाम देना होगा। वही नाम जो है हम ले करके आएंगे अपने ऊपर स्टाइल टैग के अंदर, और फिर हम उसके बैकग्राउंड का कलर डिसाइन कर सकते हैं, या लिस्ट स्टाइल का टाइप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको डिसाइड करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ड्यूअल टैग के अंदर हम आए, और यहाँ पर हम दे रहे हैं क्लास, और क्लास को कोई भी हमने नाम दे दिया, NAV हम नाम देंगे इसको, और बस यहाँ पर तो नाम देने के बाद काम खत्म हो गया। अब ऊपर जाएंगे, अब इस क्लास का कनेक्शन हमें बनाना है, तो स्टाइल टैग के अंदर आएंगे और डॉट, क्लास का नाम जब देते हैं तो डॉट सिंबल यूज करते हैं, तो डॉट लिया, और अब इसका स्पेसिफिकेशन इसके अंदर देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर ही चेंज हो, तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर जो भी हम देना चाहते हैं वो कलर दे देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर दे दिया, मान लीजिए, और ये कर दिया। अब लिस्ट स्टाइल टाइप कैसा देना चाहते हैं, तो लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ पे रख रहे हैं लिस्ट स्टाइल, ये देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर कह दिया नन, क्योंकि कोई स्टाइल हम रखना ही नहीं चाहते यहाँ पर, है ना, कोई लिस्ट आनी ही नहीं है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन रखिए। फिर आप टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना चाहते हैं वो भी लिखना है, तो टेक्स्ट अलाइन
टेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेंटर में रखना चाहते हैं, जो लिस्ट आएगी वो सेंटर में आनी चाहिए। ये सेंटर हो गया यहाँ पर, और मार्जिन इज इक्वल टू 0 कर दिया, और पैडिंग इज इक्वल टू 0 कर दिया, और लास्ट में क्लोज किया। अब हम इसे सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे होम, अबाउट अस और ये बने, भले ये लिंक है, मतलब हम वहाँ पहुँच नहीं सकते क्योंकि ये लिंक्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें तो ये यहाँ पर इस तरह से आ सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा जो है, अच्छा हम ये लिस्ट एलिमेंट नहीं दिया, ये लिस्ट की तरह से ही आ रहा है। तो क्यों आ रहा है लिस्ट की तरह से? क्योंकि हम यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पे नहीं, ये लिस्ट के लिए हम देना चाह रहे थे ना सारी चीजें, तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया, लेकिन अब यहाँ पे भी वो नहीं दिया, लिस्ट एलिमेंट के लिए भी नहीं दिया हमने कोड। यहाँ लिखेंगे डॉट nav, लिस्ट एलिमेंट की कोडिंग करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वही डिस्प्ले, कैसा देखना चाहते हैं, इनलाइन ब्लॉक, तो ये हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे इसको। अब अगर फॉन्ट का साइज देना चाहते हैं तो वो फॉन्ट का साइज भी दिया जा सकता है, यहाँ पे कर देते हैं, इंडेंट करके रखेंगे तो चीजों को इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये पहला हमने दिया यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब देना चाहते हैं हम फॉन्ट का साइज, तो फॉन्ट फैमिली देना है, किस फॉन्ट पे देखना है तो वो फॉन्ट दे दीजिए यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने लिख दिया एजेंसी FB, फॉन्ट का नाम है ये। फिर फॉन्ट का साइज देना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज दे दिया, कितना दे दिया, मान लीजिए हमने कह दिया 15 पिक्सल। ये ध्यान रखते हुए पिक्सल्स में, मतलब यूनिट में गैप नहीं रखना है। और अब जो दो हेडिंग्स हैं जो दोनों आएंगी पेज पर, अगर जैसे पहले एक लिख के आएगा होम और लिख के आएगा अबाउट अस, उनके बीच में अगर हम गैप देना चाहते हैं तो उस गैप के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे पैडिंग, पैडिंग इज इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए पहले हम 10 पिक्सल्स दे करके देखते हैं, अगर ज्यादा लगेगा तो कम कर लेंगे, इतना किया, पैडिंग 10 पिक्सल्स दिए, और अब हम इसे क्लोज करेंगे, बनाएंगे, इसका कलर डार्क है, बहुत लाइट कर देते हैं, ये देखिए ये होम, ये अब अगर हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, हमने फॉन्ट साइज दिया 15 पिक्सल, अब यहाँ पर मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा दिखाना चाहते थे, हमने 40 पिक्सल कर दिया। और ये देखिए ये सब लिंक्स हैं, एक ही लाइन में आए हैं सब, और एक ब्लॉक की तरह आपको दिख रहा है, और आप जब क्लिक करेंगे तो लिंक्स हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर वाकई में इस तरीके की कोई फाइल्स यहाँ पर HTML में बने होते डॉक्यूमेंट, तो आप इजीली इन फाइल्स पर आराम से पहुंच सकते थे। देखिए सारे लिंक प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, बस ये है कि वो लिंक्स क्योंकि फाइल्स नहीं बनी है इसलिए हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे। तो ये इनलाइन ब्लॉक्स का यूज होता है। अब ये जो गैप है इनके बीच में हमने कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमने दिया है 10 पिक्सल। अभी हमें लग रहा है कि गैप बहुत कम है, हम 20 पिक्सल दे देते हैं, तो इन्हीं के बीच में गैप जो है देखिए ज्यादा जनरेट होगा। ये गैप जो है चारों तरफ से जनरेट हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे से भी गैप बढ़ रहा है जो हमारा टेक्स्ट लिखा है, और लेफ्ट राइट में भी उसके गैप ज्यादा हो रहा है। तो ये गैप आप इस तरह से देखते हैं, तो ये आप यूज करते हैं। और यही काम अगर मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि HTML में करना है, CSS की अगर हमें कोडिंग नहीं आती है, तब टेबल बनाएंगे जिसको बॉर्डर 0 देंगे, मतलब बॉर्डर नन करेंगे, और तब ये सारा काम करेंगे। लेकिन ऐसे क्या आपको कुछ नहीं करना और अपना काम आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका नेविगेशन था जिसमें आप इनलाइन ब्लॉक का यूज करते हैं। अब अभी तो क्या टाइम नहीं है, बताऊंगी तो फिर ज्यादा जाएगा। हम क्या करेंगे कि कल 2-3 कोर्स ऐसे जो हम बताने जाते हैं हम ये लिख लेंगे, तो लिख करके सेव्ड रहेंगे, तो आपको जो है बस हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो लिखने वाला टाइम नहीं जाएगा, कितना भी कोडिंग लिखो लेकिन कुछ टाइम तो जाता ही है, तो वो जो है हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा।
आगे हम इसी चीज को करेंगे। अभी कंटेंट की प्रॉपर्टी को कैसे हम चेंज करना है, कंटेंट पे और अभी बहुत सारे काम हमें करने हैं। तो यहीं पर ये इनहेरिट कैसे करते हैं फीचर्स, इनको लाना है। और फिर इसी के साथ कल ही हम बॉक्स प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि एक बॉक्स में अगर हमें टेक्स्ट को लिखना है तो कैसे लिखना है। पर ये सब कोड लिखने में भी टाइम लगेगा, तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। अभी ये बताइए मुझे। मैम हाँ, लास्ट क्लास वाला वीडियो आपने नहीं दिया अभी तक। कौन सी डेट का नहीं आया मुझे बताइए। डेट था हम आपको? 4 को। 4th का? चलिए हम हम देख लेंगे। 4th को। ठीक है, हम देख लेंगे। वैसे हमें लग रहा है हमने अपलोड किया, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम उसको डाल ओके देंगे। ठीक है। ओके। और ये और कोई प्रॉब्लम है आपको उत्कर्ष या रूपा आपको? नो मैम। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? रूपा कहाँ गई? रूपा तो कहीं भी चली गई। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप दोनों के पास तो सिस्टम है ही है, सिस्टम का तो कोई इशू नहीं है। यस। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ये भी कि मतलब हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो आप लोगों के पास वो है ही। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, बाकी बुक से पढ़ते रहिए। और इसमें हम ये भी नहीं कह सकते आप लोगों से कि लास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स में ये कंटेंट थे ही नहीं। ये सिलेबस अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इस बार तक कहीं नहीं आएगा पेपर। फिर भी कोडिंग तो आनी ही आनी है, कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ऐसा करके दिखाइए, ऐसा करके दिखाइए। तो वो सब चीजें आप बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, मॉड्यूल 2 अभी तक का, इससे पहले जब हम पढ़ाते थे तो सबसे मतलब चारों में सेकंड नंबर पे डिफिकल्ट में आता था। फर्स्ट नंबर पे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, सेकंड नंबर पे कहते थे मॉड्यूल 2 डिफिकल्ट है, क्योंकि बड़ा ट्रिकी पेपर आता था। अब ये जो है बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि पूरा ये जो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया। पहले ज्यादातर थ्योरी थी, केवल एचटीएमएल आता था 8-10 नंबर का, या ज्यादा से ज्यादा 12 नंबर का। अब क्या है, इसमें सीएसएस भी आ गया, एचटीएमएल भी है, और आगे अभी हम एंगुलर जेएस या जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। तो जितना आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर पे लिखने की और कॉपी पे लिखने की, उतना ज्यादा आपके एग्जाम में गलतियों का स्कोप कम होगा। तो थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर रखिए, और चीजों का मतलब कोडिंग को लिखना कैसे, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। एक दो बार गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां आप प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, अगर आपने भी कुछ कोडिंग करी होगी रिपीट, तो जो गलती आपने फर्स्ट टाइम की होगी शायद वो दोबारा नहीं की होगी। तो कोशिश करें पहले कोड अपने आप से लिखें, फिर जो गलतियां हो तब उन्हें रेक्टिफाई करें। तो वो चीज जो है, एक बार अगर आप अपनी गलती को खुद सुधारते हैं, तो वो चीज, वो गलती आप फिर दोबारा नहीं करते। तो इसको जो है प्रैक्टिस में रखते रहिए, चाहे मॉड्यूल 1 हो चाहे मॉड्यूल 2 है, पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल पे बेस है। तो थोड़ा ध्यान इस बात करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल।